हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ट्रेडिंग पावर्ड बाय एसके। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, जो लास्ट वीक हमने एक वीडियो बनाई थी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आया था कि कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं म्यूचुअल फंड के जिनको हम जो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज एक और छोटी सी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे इन डेप्थ में। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम वही यूज़ कर रहे हैं, एंजल वन का पोर्टल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो म्यूचुअल फंड्स हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल फंड गैप हुआ। अब इसमें ना होता क्या है, जब आप मान लो इस पे मैं क्लिक करता हूँ निपॉन इंडिया पे, यहाँ पे आपको जो है ना 3 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर का दिख रहा है। ऑल में ये 5 ईयर का ही आता है मोस्टली, ठीक है। अब आपको देखनी है कि रिटर्न उसने जो है 15 साल में कितनी दी, 10 साल में कितनी दी। तो वो हिस्टोरिकल जो डेटा है ना, वो आप क्या कर सकते हो, आप मनी कंट्रोल पे जा सकते हो या गूगल पे लिख सकते हो आप, ठीक है ना, हिस्टोरिकल डेटा ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स। उसमें मान लो यहाँ पे पूरा आपका डेटा आ जाएगा। जैसे मानिए आपकी ये निपॉन इंडिया वाला, अब इसमें आपको देखना है कि स्टार्टिंग में देख रहे हो आप, एक साल में जो है 4.35% की रिटर्न दी है। बहुत छोटी सी रिटर्न है, लेकिन जैसे जैसे जो साल बढ़े, मेन जिनका गोल होता है ना लंबा, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, उनको ये देखना चाहिए कि 10 साल में, 15 साल में जाके जो है इसके फंड मैनेजर ने कितनी आपको जो है रिटर्न बना के दी है। तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे 10 साल में 20% की रिटर्न दी है। अच्छी है रिटर्न। 10 साल के अंदर अगर देखा जाए कि 20% की रिटर्न अच्छी खासी रिटर्न है। तो और स्टॉक्स अगर आप देखेंगे 15, 16, 18% पे हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो कईयों ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, 10%, 31%, 23%। लास्ट में देखो 10 साल में क्या 16% पे आ गए। क्या है ये जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। तो ऐसे फंड को लेके फायदा क्या है, ठीक है ना। कि 2-3 साल में तो अच्छी रिटर्न है, लेकिन 10 साल में, लॉन्ग टर्म वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने लगाना है 2-3 साल के लिए, फिर आप 2-3 साल के उस पर आप देख सकते हैं कि कौन सा फंड जो अच्छा निकाल के देखेगा आपको। और इसमें और चीज़ होती है कि आपको देखना पड़ता है। अगर मान लो मैं निपॉन इंडिया पे ही आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें फंड मैनेजर मेरे को यहाँ पे कौन दिख रहा है, समीर रच, ठीक है। आपको थोड़ा जो है ना रिसर्च एनालिस्ट की तरह भी सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जो है समीर रच के बारे में सर्च करना है। तो ये एक है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, इस पे आपने क्लिक कर लिया। इस वेबसाइट के अंदर आपको जो है ना थोड़ी रिसर्च मिल जाएगी उसके बारे में। मान लो ये है इंटरव्यू में जो भी इनके साथ हुआ वो अच्छा बुरा, और ये किस टाइप के जो है सेक्टर्स को संभाल रहे हैं, क्या इनकी हिस्ट्री रही है, क्या इन्होंने अच्छी रिटर्न बना के दी है अपने शेयर होल्डर्स को या नहीं। वो सब आपको जो है ना थोड़ा सा इनकी बैकग्राउंड जब आप पता करेंगे तो पता चलेगा। जैसे मान लो मैं इसका सर्च कर रहा था, दिनेश बालाचंद्रन, ये जो है करीबन करीबन 81,800 करोड़ के एसेट्स को जो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है इनका जो ये मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत रिसर्च आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक ये ग्रो का पोर्टल है, इस पे मैंने ओपन किया है जस्ट टू चेक कि कौन सा जो फंड है उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए ये आपको मोतीलाल ओसवाल है, 24,500 करोड़ की जो इसकी वर्थ है, फंड साइज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वेरी हाई रिस्क होगा ये। और मेन चीज़ है कि जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ रहा है इसका, ठीक है ना, साइज इसका बड़ा है कंपनी का, फंड का जो साइज बड़ा है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में जो अच्छी रिटर्न बनाकर देगा, ठीक है ना। अब ये है आपका एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, 73,000 करोड़ का है, ठीक है। ये आपका एस बी आई लॉन्ग टर्म इक्विटी है, 27,000 करोड़ का है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप इस पे आते हो, मान लो कि कोई भी फंड आपने देखना है, इसके अलावा अगर आपने देखना कोई और देख लो। निपॉन इंडिया के अलावा आपने और कौन सा देखना है, मोतीलाल देखना, मोतीलाल देख लो। आप इस पे आगे चेक, आपको जो मेन चीज़ करनी है ना वो क्या करनी है, एक तो ये आपने चेक करना वेरी हाई है, ठीक है ना। और वो ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कौन कौन किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कितनी एज के बंदे किस कैटेगरी को चूज़ करना चाहते हैं, किन के लिए कौन सी कैटेगरी बेनिफिशियल रहती है। तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना आप। अब इसमें आपको नीचे आनी फंड होल्डिंग्स में। होल्डिंग्स में आप क्या देखते हैं कि इस फंड की सबसे ज़्यादा होल्डिंग किस कंपनीज में है।
ये सेक्टर है होल्डिंग बाय सेक्टर, और ये आ जाएगा टॉप कंपनीज। जैसे कोफोर्ज 9.86% इसमें, कल्याण ज्वेलर्स 9.64 है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, उससे क्या होगा कि जैसे जैसे ये वाली कंपनियां बढ़ेंगी ना, उस हिसाब से आपकी फंड की वैल्यू जो है बढ़ेगी। ठीक है, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, आपको सारे जो है फंड मिल जाएंगे, कौन सी कंपनीज में इन्होंने पैसा लगा रखा है। तो ये आपका जो है डाइवर्सिफिकेशन होता है, आप जो अमाउंट लगाते हैं ना म्यूचुअल फंड्स में, वो एक स्टॉक में नहीं लगता, वो डाइवर्सिफाई होते हैं सेक्टर वाइज। तो सॉफ्टवेयर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, रिटेलिंग है, डेट है, फाइनेंस है, ऑटो कंपोनेंट्स है, तो अलग अलग है, हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़रूरी है चेक करना पैसा लगाने से पहले किसी भी फंड में। और बाकी सब तो मेरे ख्याल से मैंने आप उस वीडियो में कवर कर ही दिया था, यही एक दो डाउट थे जो रह गए थे। तो moneycontrol.com को आप चूज़ कर सकते हैं जस्ट टू चेक कि लॉन्ग रन में आपको कौन सा स्टॉक जो है, कौन सा जो फंड है वो ज़्यादा बना कर दे रहा है। ठीक है ना, 1 साल 2 साल 3 साल से फिर कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आपको ये देखना चाहिए 10 साल में कौन सा जो है सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न दे रहा है। फिर आपको ये देखना चाहिए कि उसका जो है फंड साइज़ कितना है। ठीक है ना, फंड साइज देखना है। फिर आपको ये देखना है कि उसकी होल्डिंग किस किस शेयर्स में है, किस किस सेक्टर में है, किस किस शेयर्स में है। ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी है। उसके अलावा जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई थी, आपको जो है ये जो एग्जिट लोड है, ठीक है ना, एक्सपेंस रेशियो है, ये सब तो आपको चेक करनी है। जो बाकी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी वो आप लोग ज़रूर चेक करना। तो ये आपके लिए जो एक एडिशनल चीज़ें हो जाएंगी जो आपको चेक करनी है। और कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और इसमें अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं दोबारा उस पर जो आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर दोबारा एक और नई वीडियो के साथ, और शुरू करेंगे फिर सीरीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग की। ठीक है, आज बनाई है मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो, तो उस पर जो भी आपके कमेंट्स हो प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं, हैप्पी हैप्पी वीकेंड एंड गुड नाइट, बाय बाय।